टाइप 2 में आपसे टाइम ना पूछकर आपसे ये भी पूछ सकता है कि दोनों सुइयां आपस में कितनी बार ओवरलैप हुई 1 घंटे के अंदर, दोनों सुइयां आपस में कितनी बार ऑपोजिट हुई 1 घंटे के अंदर, आपस में कितनी बार 90 डिग्री के कोण पर हुई 1 घंटे के अंदर। या आपसे ये भी पूछता है दोनों सुइयां ओवरलैप हुई 12 घंटे में कितनी बार, दोनों सुइयां आपस में ऑपोजिट हुई 12 घंटे में कितनी बार, दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर हुई 12 घंटे में कितनी बार। या ये भी पूछ सकता है दोनों सुइयां ओवरलैप हुई पूरे दिन में कितनी बार, दोनों सुइयां ऑपोजिट हुई पूरे दिन में कितनी बार, दोनों सुइयां आपस में 90 डिग्री पर हुई पूरे दिन में कितनी बार। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स ए क्लॉक्स हैंड ओवरलैप इन ए आवर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ दोनों सुइयां ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देख लेते हैं, सबसे पहले देख रहे हैं 1 बजे से 2 बजे के बीच में एग्जैक्ट एक बार वो आपस में क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। उसके बाद देखेंगे आप पूरे 1 घंटे में इसके अलावा कहीं भी ये आपस में ओवरलैप। तो नेक्स्ट बार टाइम 2 बजे से 3 के बीच में एग्जैक्ट इस टाइम पर ओवरलैप होंगी, और उसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक एग्जैक्ट एक बार यहाँ पर ओवरलैप होंगी, इस टाइम पर ओवरलैप होंगी। और उसके बाद 4 बजे से 5 बजे 4 बजे से 5 बजे में एक बार ये ओवरलैप हुई यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं हर घंटे में केवल एक ही बार वो ओवरलैप हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स ए क्लॉक हैंड्स ओवरलैप इन ए 1 आवर, ओनली 1 टाइम। तो अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होंगी। जानते हैं 1 घंटे में एक बार हो रही है, तो वैसे 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12 घंटे में केवल 11 बार ओवरलैप करेंगी। देखते हैं कैसे। देखिए 5 से 6 बजे के बाद बीच में ये बार ओवरलैप हो रही है, 6 से 7 के बीच में देखिए इस टाइम ओवरलैप हो रही है, 7 से 8 के बीच में देखिए इस टाइम ओवरलैप हो रही है, 8 से 9 के बीच में यहाँ पर ओवरलैप हो रही है, 9 से 10 के बीच में यहाँ पर ओवरलैप हो रही है, वैसे ही 10 से 11 के बीच में यहाँ पर ओवरलैप हो रही है। मगर उसके बाद ध्यान से देखिए 11 से 12 के बीच में एग्जैक्ट 12 बजे ये ओवरलैप हो रही है। नेक्स्ट अगर बात करें 12 से 1 के बीच में भी इसी टाइम में ये ओवरलैप हो रही है। तो 11 से 1 बजे के बीच में जो कि 2 घंटे का अंतराल है, वहां पे सुई केवल एक ही बार ओवरलैप हो रही है जो कि 12 बजे। तो यहाँ पे देख लो 12 बजे क्या है, इन दोनों का कॉमन आ रहा है, तो इसलिए पूरे 12 घंटे में 11 टाइम्स सुइयां ओवरलैप होती, 11 टाइम्स ओवरलैप होती हैं 12 घंटे के अंदर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस तरीके से 1 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में सुइयां 10 बार ओवरलैप हो रही हैं। मगर जब 11 से 1 की बात की जाए, 11 से 1 की बात की जाए तो केवल एक ही बार ओवरलैप हो रही है, वो भी 12 बजे। तो यहाँ पर 2 घंटे के बीच में एक बार ओवरलैप हो रही है, बाकी सभी घंटे में एक एक बार ओवरलैप हो रही है। तो टोटल 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होगी, 11, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वो सुइयां आपस में कितनी बार ऑपोजिट हो रही हैं, कितनी बार, आइए देखते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए, सभी एग्जांपल नहीं दिए, हम देख सकते हैं। 12 से 1 के बीच में सुई केवल एक बार ऑपोजिट, और वैसे ही 1 से 2 के बीच में भी एक बार ऑपोजिट। देख सकते हैं आप 1 आवर के गैप में सुइयां केवल एक एक बार ऑपोजिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, की सुइयां आपस में एक बार ऑपोजिट होंगी 1 घंटे के गैप में। तो 12 घंटे के गैप में देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, आप कहेंगे 12 बार, मगर ऐसा नहीं है, इसमें भी 11 बार। कैसे, देखिए 5 से 6 के बीच में एक बार ये ऑपोजिट है, कितने बजे, 6 बजे ऑपोजिट है। 5 से 6 बजे के बीच में एग्जैक्ट 6 बजे ये ऑपोजिट है। मगर अगर मैं बात करूं 6 से 7 के बीच में, फिर भी ये एक बार ऑपोजिट है, कितने टाइम पर, 6 बजे ही। 2 घंटे के गैप में कितनी बार ऑपोजिट है, एक बार, एग्जैक्टली एक बार ऑपोजिट। तो यहाँ पर 2 घंटे गैप में एक बार है, बाकी सभी घंटों में एक एक बार ऑपोजिट है। तो टोटल कितने हो गए, 11 टाइम इन 12 आवर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछूं पूरे दिन में कितनी बार ये हो रही है ऑपोजिट,
तो 12 घंटे में 11 बार है तो 24 घंटे एक हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाए? 22 बार। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स ए क्लॉक हैंड्स एट राइट एंगल इन आवर। मतलब ये कह रहा है कि एक घंटे के अंदर घड़ी की सुइयां आपस में 90 डिग्री पर कितनी बार होती हैं। चलिए चेक करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 से 1 के बीच में एग्जैक्टली 12:16 लगभग पर ये एट 90 डिग्री पर है। उसी टाइम 12:48 पर भी ये 90 डिग्री पर है। तो 12 से 1 के बीच में कितनी बार आई है? 2 बार 90 डिग्री पर हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? एक घंटे के अंदर एग्जैक्टली 2 बार। तो हम कह सकते हैं कि एक घंटे के अंदर घड़ी की सुइयां 2 बार 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। अगर हम आपसे बात करें कि 12 घंटे में कितनी बार होंगी, 12 घंटे में कितनी बार होंगी, तो आपका आंसर क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री पर हो रही है, तो 12 घंटे में 24 आंसर होना चाहिए था, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इधर। अब जब 2 बजे से 3 बजे के बीच की बात करें तो 2:26 पर ये 90 डिग्री पर है। तो नेक्स्ट टाइम कब होंगी? 2 से 3 के बीच में एग्जैक्टली 3 बजे ये 90 डिग्री पर होंगी। तो 2 से 3 की बात करें, ये 2 बार ओवरलैप हो रही हैं। ये 2 बार 90 डिग्री पर है, एक 2:26 पर, एक 3 बजे। मगर जब 3 से 4 के बीच की बात करता हूं तो एग्जैक्टली 3 बजे ये 90 डिग्री पर है। उसके बाद 3:34 पर ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 घंटे के गैप में केवल 3 बार 90 डिग्री में है, मगर 2 घंटे के अंदर 4 बार 90 डिग्री पर होना चाहिए था, मगर यहाँ पर क्या है? केवल 3 ही बार है, क्योंकि 3 इनका कॉमन हो रहा है, तो एक यहाँ से कम हो गया। वैसे ही देखिए अगर 9 से 10 के बीच की बात करें तो एक तो 9 बजे 90 डिग्री पर है और एक 9 बजकर कुछ मिनट पर ये 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर 9 से 10 के बीच में 2 बार है। मगर मैं 8 से 9 के बीच की अगर बात करूं तो 8:26 पर ये 90 डिग्री पर है। एग्जैक्टली 9 बजे भी ये क्या है? 90 डिग्री पर है। तो 9 जो बजे हैं इन दोनों का कॉमन है। तो यहाँ पर 2 घंटे के गैप में केवल ये 3 बार ही ऑपोजिट हैं। 2 घंटे के गैप में केवल 3 बार ही ये 90 डिग्री पर हैं, जबकि 4 बार होना चाहिए था। तो एक की कमी यहाँ हो गई। तो 12 घंटों में होने चाहिए थे हमारे हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से 24 बार, मगर एक की कमी 2 से 4 के बीच में आ गई और दूसरे की कमी 8 से 10 बजे के बीच में आ गई। तो टोटल कितनी बार 90 डिग्री पर होगा ये 12 घंटे के अंदर? 22 बार। अगर मैं पूछ लूं पूरे दिन में या 24 घंटे में कितनी बार आपस में 90 डिग्री पर होंगी ये, तो आंसर आ जाएगा 44 टाइम। चलिए कंसेप्ट को फिर से देख लेते हैं। घड़ी की सुइयां आपस में ओवरलैप कितनी बार होती है एक घंटे के अंदर? तो एक घंटे के अंदर केवल एक बार ओवरलैप होती है। तो 12 घंटे के अंदर 11 बार ओवरलैप होती है। क्यों? क्योंकि 11 से 1 के बीच में केवल एग्जैक्टली एक बार ही ओवरलैप हो रही है, वो 12 बजे। इसलिए यहाँ पे 1 घंटे की यहाँ पर कमी आ गई, इसलिए यहाँ पर 1 टाइम्स की क्या हो गई? कमी हो गई। इसी कारण ये क्या है? 11 टाइम्स ओवरलैप हो रही है 12 घंटे के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे के अंदर कितनी बार ऑपोजिट होती हैं? तो केवल एक बार वो घड़ी की सुई आपस में ऑपोजिट होती है 1 घंटे के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 12 घंटे के अंदर 12 आंसर आना चाहिए था, मगर केवल 11 टाइम्स होती हैं 12 घंटे के अंदर आपस में ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि जब मैं 5 से 7 के बीच की बात करता हूं तो केवल एक ही बार ऑपोजिट हो रही हैं, वो 6 बजे। तो यहाँ पर 2 घंटे के गैप में केवल एक बार ऑपोजिट हो रही है और बाकी सब घंटों में एक एक बार है। तो टोटल कितने हो गए? 11 टाइम्स हो। और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि कितनी बार ये आपस में 90 डिग्री पर है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 घंटे के अंदर ये 2 बार 90 डिग्री पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 बार। तो अगर 12 घंटे में पूछा जाए तो वैसे अगर गिने 24 होना चाहिए, मगर
यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 4 के बीच में केवल 3 बार ये 90 डिग्री पर है। 8 से 10 के बीच में ये 3 बार 90 डिग्री पर है। तो एक की कमी यहाँ पर, एक की कमी यहाँ पर, तो टोटल 24 ना होकर ये कितनी बार आपस में 90 डिग्री पर है 12 घंटे में? एग्जैक्टली 22 बार। तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 44। तो इन तीनों एंगल को छोड़ के, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट मीन्स ओवरलैपिंग कंडीशन। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स ऑपोजिट पोजीशन। थीटा इज इक्वल टू एट 90 डिग्री। इन तीनों एंगल को छोड़कर बाकी किसी भी एंगल की कंडीशन में दोनों घड़ी की सुइयां 1 घंटे में एग्जैक्टली 2 बार उस पोजीशन में आती हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि घड़ी की सुइयां आपस में 10 डिग्री में, घड़ी की सुइयां आपस में 10 डिग्री के एंगल पर 1 घंटे में कितनी बार होंगी? तो ये आंसर होगा 2 बार होंगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए 12 घंटे में कितनी बार होंगी, तो ये आंसर आ जाएगा 24 टाइम्स। अगर पूरे दिन की बात करें तो आंसर आपका क्या होगा? 48 टाइम्स। तो देखिए, जो हमने अभी क्वेश्चन किए हैं तो उसका मैंने एक टेबल बनाया है, देख सकते हैं। ये आपका एंगल दिया हुआ इस कॉलम में और रो में आपका, तो ये देखिएगा, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार होती है सुइयां आपस में। मतलब ओवरलैप कब करती हैं? 1 बार ओवरलैप करती हैं। तो 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करती हैं? 11 बार ओवरलैप करती हैं। 24 आवर में 22। और घड़ी की सुइयां आपस में 180 डिग्री के एंगल पर कब होती हैं? इट मीन्स आपस में ऑपोजिट कब होती हैं? 1 घंटे की अगर बात करें तो 1 बार ओवरलैप, 1 घंटे की अगर बात करें 1 बार ऑपोजिट होती हैं। अगर 12 घंटे की बात करें 11 बार ओवरलैप, 11 बार ऑपोजिट होती हैं। अगर 12 घंटे की बात करें तो 11 बार है। अगर 24 घंटे की बात करें वो एग्जैक्टली 22 बार ऑपोजिट होती हैं। अगर 90 डिग्री की बात की जाए कि घड़ी की सुइयां आपस में 90 डिग्री के को एंगल पर होती हैं 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार आंसर। तो 12 घंटे के अंदर कितनी बार? 22 बार। तो 24 घंटे के अंदर कितनी बार? 44 बार। इन तीनों एंगल को छोड़कर बाकी कोई भी एंगल हो तो घड़ी की सुइयां 1 घंटे में वो सिचुएशन पर 2 बार होती हैं। तो 12 घंटे में बात की जाए तो 24 बार आंसर आएगा। 24 घंटे में बात की जाए 48 बार आएगा आंसर। अगर टाइप 3 के क्वेश्चन की बात करें, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें आपसे ये पूछा जाएगा कि अभी टाइम ये हुआ है, कुछ देर के बाद टाइम ये हो गया है, अब बताइए मिनट वाली सुई या घंटे वाली सुई कितना एंगल। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं क्योंकि हम जानते हैं मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल कवर करती है। हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ था, हम फिर से देख सकते हैं इसको। मिनट वाली सुई को एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लगता है, मतलब 60 मिनट लगते हैं, और 1 घंटा लगाने के बाद वो 360 डिग्री एंगल कवर कर लेगी। तो मैं लिख सकता हूं कि 60 मिनट में एंगल जो कवर हुआ है मिनट वाली सुई से वो 360 डिग्री है। तो बताइए 1 मिनट में कितना एंगल कवर होगा? 360 बटा 60, ये आ जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगी। कौन? मिनट वाली। अगर घंटे वाली सुई की बात करें, एक साइकिल पूरा करने में 12 घंटे लेती है। तो मैं लिख सकता हूं 12 घंटे में, 12 आवर में एंगल कवर्ड कितना है? 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा? 360/12, it will be 30 डिग्री। और as we know 1 hour is equal to 60 मिनट। तो 60 मिनट मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री एंगल कवर कर रहा है। तो 1 मिनट की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 30/60। तो ये हो जाएगा 1/2 डिग्री। 1 मिनट में कितना एंगल कवर कर रही है? 1/2 डिग्री। कौन? आवर है। अब देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ? एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock in the morning, through how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? ये कह रहा है कि
घड़ी में मॉर्निंग में 8 बज रहे थे और कुछ घंटों के बाद दोपहर के 2 बज गए। अब पूछा गया है कि ये कितना एंगल कवर किया घंटे वाली सुई ने। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं 8 बजे से 2 बजे के बीच में कितने घंटे का फासला है? एग्जैक्टली 6 घंटे का फासला है। एग्जैक्टली कितने हैं? 6 घंटे का फासला है, 6 आवर का फासला है। 6 आवर बोले तो अगर मिनट में कवर करना चाहे तो क्या हो जाएगा? 360 मिनट हो जाएगा। और हम जानते हैं जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमती है। तो अगर एंगल निकालेंगे, टोटल एंगल कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 1 मिनट में एंगल कवर्ड 1/2 डिग्री। तो 360 मिनट में 360 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका कितना आ जाएगा? इक्वल टू 180 डिग्री। देन आंसर इसका कितना आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा 180 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करें, देखिए, ए क्लॉक स्टार्टेड एट नून बाय 10 मिनट्स पास्ट 5 द आवर एंड हैज टर्न। स्टार्टिंग में 12 बजे हुए हैं, घड़ी में 5:10 होने में इस घंटे वाली सुई के द्वारा कितना एंगल कवर किया जाएगा? हम देख सकते हैं 12 से 5:10 होने में कितना टाइम लगा होगा? एग्जैक्टली 5 आवर 10 मिनट लगे होंगे। 5 आवर 10 मिनट लगे होंगे। अगर हम इस टोटल टाइम को मिनट में कवर कर ले तो हम जानते हैं 5 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 घंटे में 300 मिनट, 300 मिनट ये, 10 मिनट ये, तो टोटल कितने मिनट? 310 मिनट हो। हम जानते हैं कि 1 मिनट में एंगल कवर कितना करता है घंटे वाली सुई? 1/2 डिग्री। तो 310 मिनट में कितना कवर करेगा? 1/2 इंटू 310, जो कि कितना आ जाएगा? 155 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो घंटे वाले सुई ने कितना एंगल कवर किया? 155 डिग्री। फिर से रिपीट करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, घड़ी में 12 बजने से लेकर जब घड़ी में 5:10 हो जाते हैं उस टाइम तक घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो कितना एंगल घूमी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम का डिफरेंस कितना है। तो हमने टाइम का डिफरेंस निकाला 5 घंटे 10 मिनट, और 5 घंटे 10 मिनट को हमने मिनट में कवर किया तो 310 मिनट आया। और हमने फाइंड किया हुआ है कि 1 मिनट में कितना एंगल घूमती है? 1/2 डिग्री एंगल घूमती है। तो 310 मिनट में कितना एंगल घूमेगी? जस्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया? 155 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? इसमें एंगल पूछा जाएगा। सेकंड टाइप का क्या होता है? आपको एंगल दिया जाएगा, या तो आपसे टाइम पूछ लिया जाएगा, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कितनी बार ये आपस में ओवरलैप हो रही हैं, आपस में ऑपोजिट हैं, आपस में 90 डिग्री एंगल पर हैं, आपस में किसी और एंगल पर हैं। और तीसरे टाइप में क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एक सिचुएशन का टाइम दिया जाएगा और दूसरी सिचुएशन के टाइम तक होने में घड़ी को कितना मुड़ना पड़ेगा या कितने एंगल घूमना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। एंगल निकालना और टाइम को फाइंड करना तो आप मैजिकल ट्रिक की सहायता से फाइंड कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस इजी मेथड, बेसिक मेथड हम जानते ही हैं। तो होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले जितने भी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाएं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं घड़ी के कुछ अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।